16 दिसंबर भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम दिन। आज के दिन ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर जीत हासिल की, पाकिस्तानी सेना को शिकस्त दिया और मजबूर कर दिया भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के लिए। आज के दिन ही हम भारतीय सेना के इस पराक्रम को, इस शौर्य को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के सभी नागरिकों को, स्पेशली यूथ को, ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम सभी को अपनी देश की सेना पे गर्व महसूस करना चाहिए। सन 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बांग्लादेशी मूवमेंट चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान अपने आप को फ्री कराना चाह रहा था, वो अपने आप को एक अलग ही स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाह रहा था। पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तानी सेना को ये बात हजम नहीं हो रही थी। और ऐसे केस में जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाह रहे थे, भारतीय सेना उनका साथ दे रही थी। और पाकिस्तान की सेना ने 3 दिसंबर 1971 को युद्ध छेड़ दिया। भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। लगभग 13 दिन युद्ध चलते रहे और भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से इस युद्ध को जीत लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मजबूर कर दिया भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने के लिए। और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना के इस पराक्रम के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में स्वतंत्र हो गया और संसार के इस नक्शे में बांग्लादेश के नाम से एक नया देश जुड़ गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना की इस जीत के सबसे बड़े सूत्रधार इंडियन आर्मी के चीफ सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के रैंक पे प्रमोट किया गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं। ये पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के कैंप में रह रहे थे। एक बार क्या होता है, सैम मानेकशॉ पाकिस्तानी सेना के इस कैंप में जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी जो सब सूबेदार थे उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोग को सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। पाकिस्तानी सेना के उस सूबेदार से परमिशन लेने के बाद सैम मानेकशॉ कैंप के अंदर जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी सेना के लोगों से बात करते हैं और उसके बाद वो सीधे लंगर में चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर वो चेक करते हैं कि आखिर जो खाना इनको मिल रहा है उसका टेस्ट कैसा है, क्या खाना सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद वो डायरेक्टली वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं कि इनके लिए वॉशरूम कैसा है, क्या साफ़ सफाई हो रही है, नहीं हो रही है। उसके बाद वॉशरूम के बगल में खड़े सफाई कर्मी से सैम मानेकशॉ हाथ मिलाते हैं और उससे बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना। जब सैम मानेकशॉ उस कैंप से बाहर निकल रहे थे तो पाकिस्तानी सेना के उस सूबेदार ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और उसने कहा कि आखिर आज मुझे पता चला है भारतीय जीत का राज। जहां पे जिस देश की सेना में आप जैसे चीफ बैठे हुए हो तो उस देश की सेना को कोई हरा नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने दुश्मन सेना के कैंप में आकर अपने दुश्मन सेना के एक एक व्यक्ति से बात करता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, ऐसे देश की सेना के ऊपर मुझे गौरव है और आपके ऊपर मुझे गौरव महसूस होता है। और मुझे लगता है कि आखिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को हराया है तो केवल और केवल इन सारे संस्कारों के कारण, इन गुणों के कारण। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सैम मानेकशॉ किस तरीके के अधिकारी थे। उनके अंदर एक फौलादी जुनून भी था और एक दरिया दिल भी था। उनके अंदर ये बात पता थी कि मुझे अपने देश को जिताना भी है, लेकिन दुश्मन सेना के अंदर जाकर दुश्मन सेना से बात भी करनी है। ये उनके इंसानियत को दिखाता है। सैम मानेकशॉ की ये स्टोरी हमें एक बेहतरीन लीडरशिप लर्निंग सिखाती है। हमें ये सिखाती है कि हमें जीतना भी है और अपने साथ हमें एम्पैथी भी रखनी है, इंसानियत भी रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको
ये बात समझ में आई कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 16 दिसंबर की इस जीत का जो सूत्रधार था वो कौन था, और आखिर इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ा राज था वो क्या था। हमारी सेना की ये परंपरा रही है कि हम कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। भारत देश की ये परंपरा रही है कि हम किसी से लड़ाई की शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन अगर लड़ाई कोई छेड़ता है तो फिर हम पूरी तरीके से, पूरे दिल से, पूरे जान से जुड़ जाते हैं और जीत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी भारतीय सेना की परंपरा है और इसीलिए हम सभी देशवासियों को अपनी भारतीय सेना के ऊपर गौरव महसूस करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आप विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 16 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारतीय सेना पे गौरव कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाइए, उनके बीच में इस वीडियो को लेकर जाइए, जिससे उन्हें भी अपनी भारतीय सेना पे गौरव महसूस हो और वो भी विजय दिवस को सेलिब्रेट करें। This is Shiv Pandey, the founder of Ignited Dream. Thank you so much for watching this video.